हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में दोस्तों हमने रेलवे में पूछे गए विज्ञान के कुल 120 प्रश्नों को डिस्कस किया है। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे प्रश्न नंबर 121 से लेकर प्रश्न नंबर 150 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 121 से। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 121 है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो दोस्तों मोटर गाड़ी में जो ओडोमीटर लगा होता है उससे क्या मापा जाता है, दूरी मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 124 है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका दोस्तों यहाँ पे हम संक्षिप्त टिप्पणी पढ़ लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं। परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों अमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने में या मापने में अमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है दोस्तों रियोस्टेट। रियोस्टेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का प्रयोग दोस्तों किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 125 है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो दोस्तों वाहन की गति को जानने में कौन मदद करता है, स्पीडोमीटर जो है मदद करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पे 127 है, डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है। तो दोस्तों इको लोकेशन का कौन सा प्रकार है, सोनार जो है वो इको लोकेशन का एक प्रकार है। इसका दोस्तों संक्षिप्त टिप्पणी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। सोनार इको लोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों सोनार का जो पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 128 है, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार का संबंध अमीटर का संबंध जिस प्रकार से विद्युत धारा से है उसी प्रकार से संबंध दोस्तों ओम मीटर का किससे होगा, प्रतिरोध से होगा। क्योंकि दोस्तों धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 129 है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 130 है, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 131 है, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग जो है किसको मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। तो दोस्तों झूठ का पता लगाने वाली मशीन का क्या नाम है, पॉलीग्राफ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 133 है, प्रश्न नंबर 133 कहता है दोस्तों लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 134 है, भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों अगर हमें सूर्य का तापमान नापना हो तो किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसका हम ब्रीफ संक्षिप्त टिप्पणी पढ़ लेते हैं। पायरोमीटर जो होता है वो ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र होता है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का मापन सामान्य तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पायरो का मतलब होता है दोस्तों आग का अधिक तापमान और मीटर का मतलब होता है आग का मापन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 135 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से कौन सी अदिश राशि है, द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। बाकी दोस्तों संवेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है और वेग भी क्या है, सदिश राशि है। तो दोस्तों यहाँ पे हम संक्षिप्त टिप्पणी देख लेते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है कि द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है और वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश आदि ये सब अदिश राशियाँ हैं। और दोस्तों सदिश राशि किसे कहते हैं,
सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन आदि। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 136 है, डैश का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो दोस्तों कार्य का जो है केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों कार्य क्या है, अदिश राशि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 137 है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो दोस्तों कार्य में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, क्योंकि कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 138 है, इनमें कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है। तो दोस्तों शक्ति जो है वो सदिश राशि नहीं है, विस्थापन सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, बल आघूर्ण सदिश राशि है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 139 है, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। तो दोस्तों वेक्टर माने होता है सदिश राशि, तो कौन से इसमें सदिश राशि नहीं है। विद्युत प्रवाह जो है दोस्तों वो सदिश मात्रा नहीं है। बाकी दोस्तों विस्थापन सदिश मात्रा है, बल का गुरुत्व ये भी सदिश मात्रा है, गति या आवेग ये भी क्या है, सदिश मात्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 140 है, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। तो दोस्तों इसमें से पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें अदिश राशि कौन सी है। दाब जो है दोस्तों ये अदिश राशि है, बल सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है और संवेग क्या है, सदिश राशि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 141 है, सबसे उचित विकल्प को चुनिए, संवेग में डैश क्या होता है। तो दोस्तों संवेग हम जानते हैं सदिश राशि होती है और सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 142 है, सदिश राशि जिसे वेक्टर राशि कहते हैं का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों इसमें वेग जो होता है ये सदिश राशि होता है। और दोस्तों सदिश राशि किसे कहते हैं, ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण आदि। जबकि दोस्तों द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल ये सब क्या है, अदिश राशियाँ हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 143 है, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो दोस्तों विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, गति अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 144 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। वेक्टर को दोस्तों हिंदी में कहते हैं सदिश राशि। तो दोस्तों इसमें वेग क्या है, सदिश राशि है, समय अदिश राशि है, तापमान अदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 145 है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। तो दोस्तों बल और त्वरण की दिशा जो है हमेशा समान होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 146 है, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी जो है निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की भौतिक राशि को सदिश राशि कहा जाता है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 147 है दोस्तों, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो दोस्तों सदिश राशि में जो होता है दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, जैसा कि दोस्तों संवेग क्या है, सदिश राशि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 148 है, निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि कौन सी राशि जो है अदिश नहीं है। तो दोस्तों बल जो है ये सदिश राशि है, यही अदिश राशि नहीं है। लंबाई अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है। तो दोस्तों बल जो है अदिश राशि नहीं है, बल एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 149 है, कार्य में डैश। दोस्तों कार्य में क्या क्या चीज़ें होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। पहला वाला भी दोस्तों सत्य है। दूसरा क्या कह रहा है, दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसमें ये गलत कह रहा है, क्योंकि इसमें परिमाण होता है। तीसरा क्या कह रहा है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, जैसा कि दोस्तों ये गलत है। चौथा क्या कह रहा है, केवल दिशा होती है लेकिन परिमाण नहीं होता है। ये तो गलत है दोस्तों, क्योंकि कार्य में दिशा नहीं होती, परिमाण होता है। तो पहला वाला इसमें उत्तर सही हो जाएगा, कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में क्या दिया हुआ है, कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, जबकि केवल क्या होता है, परिमाण होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।